सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक इसी चैप्टर का, जो कि है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स वर्ड सुन के आपको थोड़ा सुना सुना वर्ड सा लग रहा होगा। यस, आपने बहुत बार मल्टीप्लाई वर्ड सुना होगा और सुनते हो। तो मल्टीप्लाई मीन्स क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मेरा क्या आंसर आ गया? 6। ऐसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, क्या आ गया? 8। या फिर कोई भी नंबर, 5 को 5 से 25, 4 को 9 से 36। ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? हम इनको मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक सीक्वेंस में चले, जैसे कि मैं बात करूं 2 के टेबल की, तो हम क्या करते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ऐसे सिर्फ चलते जाते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करके नंबर्स हमें मिल रहे हैं ना, यही सब जो होते हैं मल्टीपल्स। यही आपके मल्टीपल्स कहलाएंगे। किसके? 2 के। अगर मैं आपको बोलूं 3 के मल्टीपल्स बताओ, तो इजीली आप बता पाओगे। यस, ऑब्वियसली टेबल ऑफ 3। जो भी नंबर अगर उसके टेबल में आ रहा है, वही आपका क्या बन जाएगा? मल्टीपल। अब ये नहीं कि बस आप टेबल 10 तक ही देखोगे, आप आगे भी चल सकते हो। अगर मैं 2 11 की बात करूं, 2 11 जा 22, तो 22 भी जो है वो इसका मल्टीपल होगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर ले सकते हैं मल्टीपल्स में। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर किसके इक्वल होता है? द नंबर, जो भी हम नंबर ले रहे हैं जिसका मल्टीपल निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एनी काउंटिंग नंबर। अब जैसे कि मैंने आपको 2 के मल्टीपल्स बताए, अब 2 के बाद मैं 6 4 8 3 भी ले सकती हूँ कि 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काउंटिंग नंबर ले सकते हो उसका मल्टीपल निकालने के लिए। अब 1 की एक खास बात होती है, जैसे कि 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है, वैसे ही इसकी मल्टीपल्स में भी एक खास बात है। वो बात क्या है कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, अगेन वी कैन से एनी काउंटिंग नंबर, तो जो आपका आंसर होगा ना वो सेम होगा। जो आपने काउंटिंग नंबर लिया होगा वही आपका आंसर बन के आएगा, चाहे आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो। एग्जांपल देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 86, आंसर विल बी 86। 1 मल्टीप्लाई बाय 600, आंसर विल बी 600। 1 मल्टीप्लाई बाय 980, आंसर विल बी 980। ये सब हमने क्या लिए हैं? काउंटिंग नंबर्स लिए हैं। तो इनका आंसर क्या आ रहा है? सेम जो हमने नंबर लिया था वही इनका आंसर आ रहा है। तो ये कंक्लूजन निकलता है ना कि 1 को हम किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आता है? सेम आता है जो हमने काउंटिंग नंबर लिया होता है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आया जो हमने काउंटिंग नंबर लिया था। तो यही कंक्लूड करता है कि आप कोई भी नंबर ले लो, सारे नंबर जो होंगे वो मल्टीपल होंगे 1 के। अब आप कहो कि हम नंबर कितने हद तक ले सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप नंबर्स को कितना ही लंबा लेके जा सकते हो। जैसे कि 1 को मल्टीप्लाई करें 6 4 3 2 1 8 9, कितने ही बड़े नंबर से। तो ये जो नंबर हम लेते हैं, हमारा काउंटिंग नंबर, ये जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मींस जो कभी खत्म ना हो। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 6। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है एंड वो 3 का भी मल्टीपल है? यस, आई कैन से, बिकॉज 6 जो है वो दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास 6 आ रहा है, और आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास 6 आ रहा है। तो 2 एंड 3 जो होंगे इन दोनों का ही मल्टीपल होगा 6। अब अगर मैं लूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो क्या मैं कह सकती हूँ 24
का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है एंड 2 का भी मल्टीपल है। यस, बिकॉज इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ रहा है 24। तो 24 किन किन का मल्टीपल है 2, 3 एंड 4। जितने नंबर आप मल्टीप्लाई में लोगे और जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर उन सारे ही नंबर का क्या होगा मल्टीपल। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि राइट एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो क्या आप लिख पाओगे? सिंपल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये 4 नंबर क्या हो जाएंगे मल्टीपल्स हो जाएंगे 5 के। 5 10 15 एंड 20 जो होंगे वो मल्टीपल्स हो जाएंगे 5 के। यहाँ मैंने वर्ड बोला एनी, यहाँ पर आप कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, मतलब यहाँ पर आप 6 का भी ले सकते हो या फिर आप सीधा 8 का भी ले सकते हो, अलग अलग ले सकते हो आप मल्टीपल। बट अगर मैं आपको एनी की जगह बोल दूं फर्स्ट, तो आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट ही लेने पड़ेंगे। अब एनी में तो आपकी मर्जी, आप ये वाले भी ले सकते हो, बट अगर फर्स्ट की बात हो तो आपको स्टार्टिंग के नंबर लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें और मैं आपसे पूछूं इज 65 अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आप कैसे निकालोगे? इसमें भी हम जो है डिवाइड करके पता लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है कि वो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, यही बनेगा। 7 से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास वो आंसर आ रहा है तो इसका मल्टीपल होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 65 मल्टीपल 7 का है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 65 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 9 जा 63, आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहा, मतलब कि अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास तो 63 आ रहा है, 65 नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स नो, 65 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। 65 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। तो इजीली आपका जो आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बताना है राइट नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6 12 18। अब यहां से आपको पता लग रहा है कि जो 3 ये आपको दिए गए हैं 6 का टेबल चल रहा है, 3 तक तो हो चुका है, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24, 30 एंड 36। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद से ट्राई करने एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेक्स्ट मल्टीपल्स क्वेश्चन नंबर 2 is 63 a multiple of 3? क्वेश्चन नंबर 3, राइट, आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट बताने, राइट फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो ये 4 क्वेश्चन है, आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।